हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्र टेक्स। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे मैथ्स का टॉपिक। मैथ्स हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम मैथ्स का जो टॉपिक है हम वहाँ से नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो कितने सेक्शंस में डिवाइड हैं। तो मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, एक हमारा आता है अरिथमेटिक्स वाला सिस्टम, और दूसरा आता है हमारा एडवांस सेक्शन। ठीक है, एडवांस सेक्शन। तो यहाँ पे हम अभी अरिथमेटिक्स वाला जो हमारा सेक्शन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सब कुछ आता है, जैसे हमारा नंबर सिस्टम हो गया, है ना, एचसीएफ एलसीएम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, SIN CI। तो ये जो लगभग सारे टॉपिक्स हैं ये हमारे अरिथमेटिक वाले सेक्शन में आते हैं। तो एडवांस सेक्शन में हमारा एक हो गया जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, दूसरा होगा जियोमेट्री, मेंसुरेशन, है ना। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो एडवांस सेक्शन में आते हैं। तो हम बात करते हैं अगर इसकी, यहाँ पे मैथ्स का जो अरिथमेटिक टॉपिक है हम इसकी बात करते हैं नंबर सिस्टम। एकदम जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे हम यहाँ पे। तो देखिएगा जो नंबर सिस्टम होता है, एक्चुअल में नंबर सिस्टम बना ही कैसे है। नंबर्स का मतलब ये होता है संख्या। ठीक है, तो हम देखते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हम ये पहले देखते हैं कि डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है। डिजिट बोले, डिजिट और नंबर यानी अंक और ठीक संख्या, अंक और संख्या बोले, क्या बोले, अंक और संख्या, या इसी को कंबाइंडली बोले तो हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। ठीक, आई होप इतना समझ में आया। अब देखिए डिजिट और नंबर या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए डिजिट और नंबर में डिफरेंस देखिए क्या होता है। हम देखिए जो नंबर होता है ना, नंबर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन भी डिजिट्स की आवश्यकता होती है उन्हें हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप ऐसे देखिएगा, लिखिएगा दशमलव संख्या पद्धति में संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। ठीक, अब वो 10 चिन्ह कौन से हैं जिसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो एक बार और लिखिएगा कि दशमलव संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए या लिखने के लिए जिन 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे डिजिट या फिर अंक कहते हैं। ठीक है, तो संख्या को बनाने के लिए डिजिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम वो 10 चिन्ह कौन कौन से हैं। तो 10 चिन्हों की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा वो 10 चिन्ह कौन कौन से हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखिए ये कितने चिन्ह हैं, 10 चिन्ह हैं। यहाँ से ये देखिए 1 से लेके 9 तक ये क्या है, सार्थक वैल्यू है। क्या, सार्थक वैल्यू यानी सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है। और जो 0 है ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी असार्थक है। क्या है, असार्थक है। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया इसमें। अब देखिए जो ये 0 से लेके 9 तक ये कितने नंबर हो गए, कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए। ये हमारे क्या है, डिजिट है यानी अंक है। इन्हीं डिजिट को यूज करके अगर आपको नंबर लिखना है 23, तो ये नंबर हो गया। इसमें कौन कौन से डिजिट यूज हुई है, 2 डिजिट और 3 डिजिट। ठीक, तो आप देखिए किसी संख्या पद्धति मतलब दशमलव संख्या पद्धति में किसी संख्या, मान लो 23 है, ये संख्या हो गई। संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन भी अंकों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। तो किन 2 डिजिट की आवश्यकता हुई है, 2 और 3 डिजिट की जो आवश्यकता हुई है उसे हम बोलते हैं। ठीक,
तो 2 और 3 जो संख्या हो गई 23, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 और ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट यूज हुई है। इसी तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पे देखें 4 2 3 की बात करें तो ये एक संख्या है, ठीक है। 4 2 3 क्या है, एक संख्या है। तो इसमें डिजिट कौन कौन सी हुई है, 4 2 3, 3 डिजिट यूज हुई है ना। तो संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन भी डिजिट्स की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो ये 10 चिन्ह जो है दशमलव संख्या पद्धति में यूज होता है डिजिट्स और नंबर बनाने के लिए, ठीक है ना। कोई सी संख्या लिखने के लिए इन 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन 10 चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। डिजिट यानी अंक बोलते हैं हिंदी में बोले तो। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए एक नोट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे दशमलव संख्या पद्धति में ही, इसी में एक नोट पॉइंट देखिएगा। नोट पॉइंट ये है, आप देखिएगा यदि हम कोई सी भी दशमलव संख्या पद्धति की ले लें, ठीक है। दशमलव संख्या पद्धति में किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो देखिए कोई सी भी संख्या हम लिख दें, मान लीजिए 23 लिख दिया हम, तो 23 में यूनिट प्लेस ये हो गया, ठीक है। तो यूनिट प्लेस ये हो गया, ठीक। अगर हम 4 2 1 लिख दिए तो इस यूनिट प्लेस ये हो गया, है ना। ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया। आप देखिए कैसे, मान लीजिए 2 3 0 हमने लिखा, तो ये जो होगा पहले नंबर पे इसको हम बोलेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई, इकाई वाला अंक, ठीक है। और ये टेंस प्लेस है, क्या टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस है ना। दहाई, दहाई वाला हो गया। उसके बाद ये 100 प्लेस हो गया, है ना, दहाई। इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा, ठीक। इतना समझ में आ गया नंबर में, ठीक। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज देखिए अभी हम इसको बताएंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये चीज देखिएगा। नोट पॉइंट एक नोट करिएगा, जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। तो नोट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो नोट पॉइंट में देखिए किसी दशमलव संख्या पद्धति में या दशमलव संख्या पद्धति में किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक 0 1 4 5 6 प्राप्त होगा। क्या करने पे, किसी भी संख्या का वर्ग करने पे, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, इकाई का अंक 0 1 4 5 6, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम यहां पे दिखा देते हैं। एग्जांपल देखिए, आप वर्ग करिए 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4, तो देखिए यूनिट प्लेस पे 4 आया, ठीक। आप करिए 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आया, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया। आप करिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर, 1 2 1, अब देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो अब कौन सी संख्या नहीं बची है, 2 3 7 8, 2 3 7 8 और 9, ठीक है। कौन कौन सी संख्या है, 2 3 7 8 9, ये सारी की सारी संख्या है। किसी भी संख्या के वर्ग करोगे तो ये नहीं, ठीक। अब देखिए 9 का स्क्वायर करिए, तो जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81, ठीक है। 3 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब देखिए 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि इन संख्या, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 और 9 आएगा। तो इतना आएगा। तो जो इसके बीच में बची, कौन कौन सी बची, 2 बची, 3 बची, है ना। उसके बाद 7 और 8, ये सारी की सारी चीजें यूनिट डिजिट पे स्क्वायर करने पर नहीं आएंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए इसी पे एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंक प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ऐसा है, ऐसा था, ठीक, कि निम्नलिखित में से संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक
नहीं होगा। ये था क्वेश्चन एसएससी का। इसमें क्या था, ऑप्शन दिया था पहला 0, दूसरा 9, तीसरा 6, चौथा ऑप्शन था 8। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप जब स्क्वायर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्क्वायरिंग द नंबर्स गेट यूनिट प्लेस डिजिट, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0, 9, 6, 8 ये है। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कि कौन सा अंक नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या है, नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके में ये नोट करके लिखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे नोट की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट नोट की बात करते हैं इसी संख्या उसमें। तो देखिए अभी तो ये हमने स्क्वायर का देखा, अगर हम मान लो क्यूब का दे दें, if we do cube of any decimal number, है ना, तो we get on unit place 0 to 9। ठीक है, यूनिट प्लेस में हमें क्या मिलेगा, 0 से 9 तक की कोई भी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब नोट पॉइंट ऐसे लिखिएगा, दशमलव संख्या पद्धति में किसी भी संख्या का क्यूब यानी घन करने पर इकाई अंक में 0 से 9 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, जैसे 3 का क्यूब करिए कितना आएगा, 27, है ना। 4 का क्यूब करिए कितना आएगा, 64। 2 का क्यूब करिए कितना आएगा, 8। 10 का क्यूब करिए कितना आएगा, 1000। 11 का क्यूब करिए कितना आएगा, 13 31। ये देखिए 1 0 4 7 8। मतलब कि आप जब क्यूब कर रहे हैं तो इस जगह पे कुछ भी संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि दशमलव संख्या पद्धति में लगातार आने वाली 3 संख्याओं को ले लिया जाए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दशमलव संख्या पद्धति में आने वाली लगातार 3 संख्याओं को अगर ले लिया जाए तो बीच वाली संख्या का वर्ग बाकी बची संख्याओं के गुणनफल से 1 अधिक होगा। ठीक है, गुणनफल से 1 अधिक होगा। ठीक है, देखिए क्या, ठीक, तो देखिए जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें लगातार आने वाली किसी भी 3 संख्या को ले लिया जाए तो जो बीच वाली संख्या का वर्ग है बाकी बची संख्याओं के गुणनफल से 1 अधिक होगा। कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, 3 संख्याएं हमने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे देखिएगा A, B और C, ये 3 संख्याएं हमने ले ली यहाँ पे। तो जब 3 संख्याएं ले ली तो बीच वाली संख्या का वर्ग करो, हो गया। ये संख्या जो है बराबर किसके होगी, बाकी बची संख्या यानी A और C के मल्टीप्लिकेशन से 1 अधिक होगा। ठीक है ना, जब हम A और C यानी A और C का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये b² वाली बराबर वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें देखिएगा, ये नोट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। देखिए लगातार आने वाली 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा उसी पे फॉर एग्जांपल करके। ठीक, आप देखिए लगातार आने वाली जो संख्याएं उसको देखिए। मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 4, 2 3 4, जिसमें हमने 3 को पकड़ा, 3 का स्क्वायर किया कितना आया, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आया। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक, अब इसी 9 को बाकी बची 2 संख्याओं में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, 4 2 8। अब देखिए इसको बराबर लाने के लिए इस वाली संख्या में 1 जोड़ेंगे ना, तो वही चीज किए गए हैं। तो अगर हम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर 4 × 2 + 1। तो ठीक, अगर हम इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, इसको C बोल दें, तो B का स्क्वायर ये था बराबर A × C और +1। ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये सारा पॉइंट जो कि बहुत क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे लगातार 2 संख्याएं होती हैं, अगर उनका स्क्वायर किया जाए, लगातार 2 संख्याएं होती हैं, उनका स्क्वायर जब हम करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, तो देखिए नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, जिनको लिखना होगा मैं बोल लूँगा। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो
क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा क्या होगा? विषम होगा, हमेशा विषम होगा। ठीक है ना, समझ में आया? देखिए मान लीजिए 11 और 12 लिए। 11 का स्क्वायर कितना है? 121 है। 12 का स्क्वायर कितना है? 144 है। तो जब इसका 121 हो गया और इसका 144 हो गया, अब ये इसका मतलब होता है कि जो बड़ा हो रहेगा वो पहले आ जाएगा, जो वो छोटा है बाद में। अब घटा लीजिए 144 और 121, 3 ये आया और ये कितना आया? ये। तो जो इसका डिफरेंस आया वो क्या है? ऑड है ना। ठीक, ऐसे ही 2 और 3 का भी ले लीजिए, छोटा सा लेके देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 है ना, और ये वाला साइन, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो डिफरेंस कितना आ गया? तो ये भी क्या है? ऑड है। ठीक, तो 2 क्रमांक संख्याएं जो होती हैं अगर उनका वर्ग किया जाए तो उनका जो अंतर होता है हमेशा क्या होगा? विषम होगा। ठीक है, ये अभी हमारा डिजिटल नंबर में ही चल रहा है, सारा का सारा नोट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम 0 से लेके हाई लेवल तक चल रहे हैं। ठीक, हमने देखा यहाँ पे कि डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है। फिर हमने देखा कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या प्राप्त होता है। फिर हमने देखा कि अगर क्यूब करें तो क्या प्राप्त होता है। और फिर हमने देखा कि लगातार तीन संख्याओं को ले लिया जाए और उनका बीच वाले का स्क्वायर करके बाकी दोनों को गुणा करके उसमें 1 जोड़ दें तो वो संख्याएं आपस में बराबर हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट नोट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिएगा, इसमें n अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या और n अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, 2 चीज हैं। n स्मॉल n है, n अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या। ठीक, और यहीं पे n अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या, दोनों में अंतर देखिएगा। ठीक, अब देखिए जो सबसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, इसी तरीके से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखने के लिए 0 0 0 डॉट 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 और 0 की संख्या n-1। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिएगा 1 0 0 0 डॉट 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 0 की संख्या n-1 बार। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमेशा 9 9 9 9 डॉट 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 n बार चलेगा। ठीक, अब देखिए n अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम कहें फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहीं पे कर देते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बताना है, तो हमको लिखते जाना है और n की जगह पर 3 रखिए और -1 कर दीजिए तो 2, यानी 0 की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसी तरीके से अगर हम बोले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप 1 लिख दीजिए, n की जगह 4 लिख दीजिए -1, तो कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? उसके बाद अगर हम बात करते हैं n अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या, तो हम कहते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो n कितनी बार लिखना पड़ेगा? 9, 3 बार, तो 9 3 बार लिख दीजिए। ये लिखने का एक मकसद है। देखिए यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन पूछता है इससे नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल की एक बार प्री में पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की, इसको नोट कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर 1 होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9, यही सबसे बड़ी संख्या है। ठीक,
और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000। तो 1000 में 999 का घटाएंगे जब आप, तो कितना बचेगा? 1 ही ना बचेगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, चाहे 3 अंक का दे चाहे 4 अंक का। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए हम बोलते हैं कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 11 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होता है? तो अंतर कितना होगा? 1 ही होगा, चाहे वो 12 का बोले चाहे 50 और 51 का बोले। ठीक है, तो इतना हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा, है ना।